हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 5th में आज हम डिस्कस करेंगे पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, जिसे हम केमिकल पोटेंशियल भी कहते हैं, आंशिक मोलर मुक्त ऊर्जा या रासायनिक विभव के बारे में। इससे पहले हमने पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ और उसमें पार्शियल मोलर वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था। उसी तरीके से अगर पार्शियल मोलर जो क्वांटिटी x है वो फ्री एनर्जी है g, तो उसको हम पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसी इक्वेशन के आधार पर जो हमने पार्शियल मोलर क्वांटिटी में देखी थी। dg इक्वल टू ये वैल्यू हमें इस तरीके से हम लिखेंगे, पहले कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ, देन प्रेशर के साथ, देन अलग अलग कंपोजिशन के आधार पर। तो ये इक्वेशन हमें इक्वेशन नंबर 1 मिलती है। ये सभी हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसे पार्शियल मोलर क्वांटिटी के रूप में लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये यहाँ पर हम जो कंपोनेंट 1 और 2 और 3 की बात करते हैं, तो केवल आप फर्स्ट और सेकेंड टर्म को तो आप एज इट इज़ कॉपी करेंगे प्रेशर और टेम्परेचर में वेरिएशन के साथ, बट जो कंपोजिशन में चेंज होता है तो इस वैल्यू को ये यहाँ पर n1 कांस्टेंट है, तो इस वैल्यू को हम पार्शियल मोलर क्वांटिटी के रूप में ये किसी भी सिंबल के ऊपर हम बार लगा करके इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी g1 बार। ये देखिए यहाँ पर इसकी जगह हमने क्या लिखा है, यहाँ पर g1 बार dn1, क्योंकि यहाँ पर n1 के साथ हम इसको अवकलित करते हैं, तो ये हो जाएगा dn1। इसी तरीके से यहाँ अगर हम n2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा g2 बार dn2, और इसी प्रकार से g3 बार dn3 और एटसेट्रा gi बार dni करके हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट जो स्टेप हमें इक्वेशन नंबर 2 जो हमें प्राप्त होगी वो इस प्रकार से होगी। देखिए यहाँ पर हम इसको टेम्परेचर और प्रेशर वाली टर्म को तो हम एज इट इज़ कॉपी करते हैं, लेकिन जो चेंज इन कंपोजिशन होता है उसको μ1 dn1 या μ2 dn2 या μi dni से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ जो μi है, μi किसके बराबर होगा, g1 बार के बराबर। μ1 बराबर होगा g1 बार के बराबर, μ2 हो जाएगा g2 बार के बराबर, और इसी प्रकार से जो μi होगा वो gi बार के बराबर होगा। तो जो सिंबल म्यू है इज कॉल्ड द पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। इसी को हम कहते हैं आंशिक मोलर मुक्त ऊर्जा, या हम इसे मोलर केमिकल पोटेंशियल या मोलर रासायनिक विभव, या इसे हम केमिकल पोटेंशियल भी कहते हैं। जो फंक्शन है उसको हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डेल g अपॉन डेल ni एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन में इस तरीके से हम n1 n2 एटसेट्रा करके इसको लिखते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये इक्वल हो जाएगा gi बार के बराबर, और इसे हम इक्वल टू करते हैं μi, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में दर्शाया है। तो यहाँ पर μi क्या है, μi इज द पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी ऑफ कंपोनेंट i ऑफ मिक्सचर, एंड μi इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट i। तो μi मिश्रण के अवयव i की पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी है। जो हम यहाँ μi बोल रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलेंगे कि मिश्रण के जो अवयव i है, कंपोनेंट i है, उसकी पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी है, और μi कंपोजिशन i का केमिकल पोटेंशियल कहलाता है। तो द केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी सब्सटेंस i इन अ मिक्सचर इज द इंक्रीज इन फ्री एनर्जी which occurs due to the addition of 1 mole of that substance at constant temperature and pressure। तो हम किस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे कि मिश्रण
के किसी पदार्थ I का केमिकल पोटेंशियल, हम जो मिक्सचर लेते हैं उस मिक्सचर के किसी पदार्थ I का केमिकल पोटेंशियल मुक्त ऊर्जा में हुई वह वृद्धि है जो उस पदार्थ के एक मोल को कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर जोड़ने से होती है। यहाँ सिस्टम की मात्रा इतनी अधिक है कि एक मोल के जोड़ने से सिस्टम के कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन स्पेशल केसेस, कंडीशंस हम कह सकते हैं, विशेष परिस्थितियों में जब मौजूद पदार्थ के मोल्स की संख्या में कोई परिवर्तन ना हो, देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट, या हम कह सकते हैं दैट इज व्हेन सिस्टम इज क्लोज्ड। यानी या हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि जब कोई बंद निकाय हो, जब बंद निकाय होगा तभी पदार्थ के मोल की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में dN1, dN2, dN3 आदि की वैल्यू 0 हो जाएगी और इक्वेशन जो 2 होगी उसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जो हमने पहले इक्वेशन 2 देखी थी, चूँकि उसमें ये वैल्यू सारी 0 हो जाएगी जब हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं, और क्लोज सिस्टम जिसमें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस होंगे वो चेंज नहीं होंगे, उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्लोज सिस्टम के लिए हम इक्वेशन क्लोज सिस्टम को हम इक्वेशन 4 से प्रदर्शित करते हैं। जनरली कांस्टेंट कंपोजिशन को हम सबस्क्रिप्ट n यानी पदाक्षर n से दर्शाते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर कंपोजिशन अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर प्रेशर के साथ है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर, बट कंपोजिशन कांस्टेंट है तो इसको हमने कैपिटल N से लिखा है, सबस्क्रिप्ट n से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट कंपोजिशन है तो उसको भी हमने सबस्क्रिप्ट n से प्रदर्शित किया है। तो अगर हम किसी क्लोज सिस्टम की बात करें जो कि एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसी स्थिति में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए हम इक्वेशन नंबर 5 से उसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी dg इक्वल टू vdp माइनस sdt। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी डिस्कस किया था। इन कॉफिशिएंट को कंपेयर करें अगर हम, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी कि डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी एंड एन है, तो ये वैल्यू हो जाएगी वी के इक्वल, और इसी प्रकार से डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी एंड एन है तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस एस यानी एंट्रोपी के बराबर। तो ये 6a और 6b में हमने इसको दर्शाया है। ये सभी हमने डेरिवेशंस हमने थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस कर लिए थे पहले भी, वही चीज़ हम फिर से इसको यहाँ पर देख रहे हैं। These equations are similar to the equations applicable for the closed system। तो ये सारे समीकरण बंद तंत्र के लिए लागू जो समीकरण है उसके समान ही होते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्लोज सिस्टम के लिए देखा। लेकिन अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें तो ओपन सिस्टम के लिए ये वैल्यू इस प्रकार से, चूंकि यहाँ पर कंपोजिशन वेरी करेगा तो जो कंपोनेंट है उसके मोल्स की संख्या में परिवर्तन होता है, तो μ1 dN1 प्लस μ2 dN2 प्लस μi dNi, ये हम इसके साथ और ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 7 जो है वो ओपन सिस्टम को प्रदर्शित करती है। ये इक्वेशन 7 मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को टेम्परेचर, प्रेशर और मोल संख्या में परिवर्तन से संबंधित करती है। दिस इक्वेशन रिलेट्स फ्री एनर्जी चेंज, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर फ्री एनर्जी चेंज विद टेम्परेचर
विथ प्रेशर एंड चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। और इसी को हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये टेम्परेचर प्रेशर में वेरिएशन है, लेकिन हम इसको चूँकि मोल्स की संख्या में भी परिवर्तन होता है, नंबर ऑफ मोल्स की संख्या में परिवर्तन होता है, तो इसको हम समेशन म्यू आई डी एन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इक्वेशन 8 ओपन सिस्टम को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, या जिसे हम केमिकल पोटेंशियल भी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।